हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। कई बार हम अनजाने में प्रपोजिशंस का गलत यूज़ करते हैं और हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं और हम लास्ट तक गलत ही यूज़ करते रहते हैं। आज हम बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट में क्या अंतर है और इसका सेंटेंस में यूज़ कैसे करें ये जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन। तो इस सेगमेंट में हम पहले अमंग से हम क्या मत समझते हैं उसके बारे में जानेंगे। इट इज़ यूज बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ किया जाता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या है इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। वो लेटर जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाता है। व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट की जो संख्या होती है वो 21 है, लेकिन कुछ लोग 19 मानते हैं। यानी कि वैसे तो कॉन्सोनेंट की संख्या है 21, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये 19 है। तो उसका एक कारण है कि उनका कहना है कि W और Y को वो सेमी वॉवल मानते हैं। WY को उनका मानना है कि वॉवल भी है ये और कॉन्सोनेंट भी, तो इसलिए ये मानते हैं। अब दूसरा जो है अमंग का यूज हम कहाँ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इट इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, मोर देन टू थिंग्स, दो वस्तुओं से ज्यादा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं या दो व्यक्तियों से ज्यादा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, देन वी यूज अमंग। एवरी ईयर शी डिस्ट्रीब्यूटेड, हर साल वो डिस्ट्रीब्यूट करती है यानी कि बांटती है नए कपड़े। किसको? अमंग द ऑर्फन्स। और एक ऑर्फन का नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, बहुत सारे अनाथ बच्चों का आ रहा है, तो अमंग द ऑर्फन्स। आई फाउंड द कीज, मैंने चाबियां कहाँ पर मिली मुझे? अमंग द क्लोथ्स आई वियर। तो यहाँ पर भी एक या दो कपड़ों की बात नहीं हो रही है। अमंग द क्लोथ्स, द क्लोथ्स का मतलब ये दो से ज्यादा है जो कि मैं पहनती हूँ या पहनता हूँ। तो अमंग द क्लोथ्स आई वियर, जिनको कि मैं पहनता हूँ। अब आती है आपकी बात, अमंग का यूज हम समूह के बीच में मतलब करने के लिए करते हैं या किसी व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में होने का बोध कराता है, तो इसको हम अमंग कहते हैं। अब इसके अलावा अमंग का यूज हम और कहाँ करते हैं इसके बारे में जानेंगे। अमंग का यूज, अगेन आई एम टेलिंग यू, के कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में किया जाता है। तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जैसे कि हम ये कहें, डिवाइड दीज पेंसिल्स अमंग द क्लास। डिवाइड दीज पेंसिल्स अमंग द क्लास का मतलब हो गया कि ये जो पेंसिल्स हैं, क्लास का मतलब एक स्टूडेंट नहीं होता है क्लास में, बहुत सारे होते हैं। तो उसके लिए हम अमंग का यूज करेंगे। और अगर हम ये कहें डिवाइड दिस केक, और यहाँ पे क्लास तो हो गया नाउन, लेकिन अगर इसकी जगह पर हम प्रोनाउन लगाएंगे तो अमंग देम लगाएंगे, ना कि अमंग
अस का यूज हम नहीं करेंगे। यू जो है वो क्या, अस में ये कौन कौन वॉवल साउंड हो जाएगी, इसलिए वॉवल साउंड का हमें यूज नहीं करना है इसमें। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बिटवीन, इट इज यूज फॉर टू थिंग्स और टू पर्सन्स। अमंग का तो इस्तेमाल हम दो बस लोगों के लिए नहीं करते हैं, दो से अधिक लोगों के लिए किया जाता है या दो से अधिक चीजों के लिए। जबकि बिटवीन का यूज हम दो वस्तु या दो व्यक्तियों के लिए करते हैं। बिटवीन शब्द का अर्थ है दो वस्तुओं और दो लोगों के बीच में। जब कोई वस्तु किसी दो वस्तुओं के बीच में हो या फिर ये दो व्यक्तियों के बीच में हो, तो हम वहां पर बिटवीन का यूज करते हैं। और इसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना होगा कि हमें बिटवीन के बाद एंड का यूज अवश्य करना है। बिटवीन के बाद ईच और एवरी शब्द का यूज हम नहीं कर सकते हैं, जैसे बिटवीन ईच मेंबर, बिटवीन एवरी स्टूडेंट। लेकिन अगर हम ये कहें कि देयर शुड बी अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन ईच मेंबर्स, तो ये सही होगा। मेंबर ना होके मेंबर्स अगर हम करते हैं तो ये सही होगा। अब ये कहें देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। इसी तरह से बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज हम हमेशा प्लूरल में ही करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बिटवीन ईच मेंबर्स या बिटवीन ईच फ्रेंड्स, बिटवीन दैम नाउन का प्रयोग हो या प्रोनाउन का, हमेशा प्लूरल में होगा। अगर हम इसे सिंगुलर में करते हैं तो ये गलत होगा। बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और पजेसिव केस इसी वीडियो में, इस सेगमेंट बाद हम पढ़ते हैं। देयर इज अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड आई, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। तो ये चेंजेस ऑफ पर्सन्स, तो सब्जेक्टिव केस में यानी कि कर्ता जो करने वाला है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, तो ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया कर्ता। और पजेसिव केस आई का होगा माय। पजेसिव केस का तो हमें यहाँ यूज नहीं करना है बिटवीन के साथ, हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होगा। तो आई का मी होता है, बिटवीन यू एंड मी होगा, बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इन केस वी आता है, वी है सब्जेक्ट, तो उसके लिए हमको उसका ऑब्जेक्टिव केस अस लेना होगा, मी नहीं ले सकते वी के लिए। और यू का यू ही रहेगा। पजेसिव केस योर होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा। ही का पजेसिव केस हिज है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस की हम बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव केस हिम रहेगा, ये अच्छे से ध्यान रखना है। शी का पजेसिव केस हर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस भी हर है। तो दोनों में हमको ध्यान रखना होगा कि ही के साथ हिज और पजेसिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस हिम है। लेकिन शी में हर भी पजेसिव केस है और हर ही ऑब्जेक्टिव केस है। दे का देयर पजेसिव केस होगा और ऑब्जेक्टिव केस देम है।
इसको हम जो लिस्ट दी हुई है, ये जो टेबल है, इसको अच्छे से कर ध्यान में रख के ही हम अगर करेंगे एक्सरसाइज तो हमारे गलत नहीं होगा। डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमंग्स्ट। अमंग एंड अमंग्स आर प्रपोजिशन, यानी कि ये दोनों ही प्रपोजिशन है और जिसका अर्थ है इन द मिस्ट ऑफ। इन द मिस्ट ऑफ का मतलब के बीच में। सराउंडेड बाय यानी कि से घिरा। तो यहाँ पर अमंग्स्ट AMONG अमंग होता है और उसमें ST लगा देते हैं तो ये अमंग्स्ट हो जाता है। और अमंग्स का मतलब है दो से अधिक के बीच में, और अमंग का भी मतलब यही है। अमंग्स का यूज लेकिन जैसे कि अमंग का यूज तो हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं, लेकिन अमंग्स AMONGST का यूज वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले किया जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट के वह लेटर हैं, वॉवेल जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट का वह लेटर है जिसका उच्चारण बिना दूसरे अक्षर की सहायता के किया जाता है, और ये 5 होते हैं AEIOU। अमंग और अमंग्स दोनों ही एक समूह के बीच में या किसी व्यक्तियों के बीच होने का बोध कराते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर अमंग देम। कहेंगे सिंगर अगर हम कहते हैं तो ये गलत होगा। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स, यानी कि बहुत सारे सिंगर्स में से एक तो इसको हम एस नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स अमंग देम। द बेबी इज स्लीपिंग अमंग्स द टॉयज। तो ये जो बच्चा है वो किसके बीच में सो रहा है? टॉयज के बीच में। तो अमंग्स इज यूज बिफोर अ वोवेल साउंड। अमंग्स इज लेस कॉमन देन अमंग। अमंग का यूज हम ज्यादा करते हैं, और अमंगस्ट ST AMONG में ST जब हम जोड़ देते हैं तो ये अमंगस्ट हो जाता है, और इसका यूज हम कम करते हैं। लेकिन इसका अर्थ भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में दोनों ही आ जाते हैं और दोनों का ही यूज अच्छे से पता होना चाहिए।